his story, one of the best stories he has ever written is The Open Window. Okay. So yesterday we had seen that Mr. Frampton Nuttall, he came to the rural retreat. Rural retreat means countryside. गांव के देहात के उसमें वो आया है for what? Because doctor has suggested him, advised him not to engage himself in any kind of mental excitement work which can cause mental excitement, because he required complete rest, complete peace. And he found that he thought that if he go to the village side, he will find such kind of atmosphere. इस तरह का उसको वातावरण मिलेगा जहां पर उसको शांति मिलेगी. और जब वो जिस विलेज में जाता है, that village is very new for him, पूरी तरह से नया है. He does not know anybody there, कोई उसको पहचान का नहीं है उधर. और उसकी जो सिस्टर है मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल की, she gave him some letters of introduction. लेटर्स मतलब उन लोगों के नाम पे लेटर्स देते हैं, एड्रेस देती है उसकी सिस्टर, जिस लोगों को वो जानती है. और वो कैसे जानती है? बिकॉज शी हैड वर्कड देयर फॉर 4 years. उसने 4 साल उस एरिया में काम किया था. और उसका ऐसा लगता है कि उसका ब्रदर अगर ऐसे एरिया में जाएगा जहां पर उसकी कोई पहचान नहीं है, तो चेतन खोंड आवाज बंद कर बेटा. तो उसकी सिस्टर ये सोचती है कि वो ऐसे एरिया में जाएगा जहां पर उसको कोई जानता नहीं है, वो तो उससे क्या होगा? ही विल बिकम लोनली एंड देन हिज कंडीशन विल नॉट इंप्रूव. उसकी कंडीशन ठीक नहीं होगी. उसको कौन सी बीमारी हुई थी? ही वॉज सफरिंग फ्रॉम बैड नर्व्स. बॅड नर्व्स क्या होती है? एक मज्जातंतूची आपली एक नर्व्स का आपण त्याला मराठीमध्ये नस म्हणतो है ना, जिससे वो ठीक तरह से वो तुरंत बेचैन हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है ना, डिप्रेस हो जाता है. उस तरह की बीमारी थी. तो उसको ऐसा लगता है उसके सिस्टर को, अगर वो कोई उसको बात करने को उसको साथी नहीं मिलेगा, अकेला रहेगा, तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी और बेकार हो जाएगी. तो वो लेटर देती है इंट्रोडक्शन, और एक लेटर उसमें से था मिसेस सैप्लिटन के नाम पे. सैप्लिटन, मिसेस सैप्लिटन इसकी सिस्टर की फ्रेंड थी. और उसी कारण, और लेकिन ये जो हमारा फ्रैम्पटन नटेल है, उसको थोड़ा डाउट था कि ऐसे लोगों को मिलने के बाद उसकी कंडीशन सही में सुधरेगी कि नहीं. उसको डाउट था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया अपनी सिस्टर को. और वो लेटर लेके पहुंचा. देखिए वो लिखता है कि he was doubtful about the result of those letters. Then in this way he went to meet Mrs. Sapleton to her home. That time actually he never met Mrs. Sapleton before. He did not know how does she look like, how did she look like. तो उसको पता नहीं है वो कैसे दिखती है, कैसी रहती है, कहाँ कितने लोगों के साथ रहती है, घर में कौन कौन है. But when he reached her home, and that time Mrs. Sapleton was not there in the living room. Living room में नहीं है वो. मुझे living room जिसको बोलते हैं, hall जिसको कहते हैं. So in the living room he met one small girl. She was 15 years of age. उसका नाम है वेरा, VERA. And this girl is very clever, very talkative. And जब वो मिलती है तो वो पहला first question she asked, क्या बोलता है, do you know many of the people around here? आप बहुत सारे लोगों को जानते हो यहाँ पे? तो he says no, I don't know any single person here. Then she realized that, उसको समझ में आता है कि ये मेरे आंट के बारे में कुछ नहीं जानता. तो ये पूछता है only I know her name and I know her address. उसके बाद वो बताती है कि एक ट्रेजेडी हुई उसके साथ. ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago. 3 साल पहले ट्रेजेडी हुई है जब आपकी सिस्टर यहां से चली गई थी. और कौन सी ट्रेजेडी हुई? हर ट्रेजेडी. तो उसको थोड़ा डाउट आता है कि ऐसे पीसफुल एरिया में, कंट्री साइड में ट्रेजेडी हो सकती है क्या, एक्सीडेंट हो सकता है क्या, थोड़ा ताजुब लगता है. ही वाज सरप्राइज्ड. तो ये कहता है then she pointed towards the window. एक विंडो की तरफ वो इशारा करती है. and then she asked the question,
Why do you think that we keep that window wide open on an October afternoon? हम ये विंडो जो है इसको ओपन क्यों रखते हैं अक्टूबर महीने में भी? तो ये कहता है it is quite warm. Quite means very warm. That is the reason for the time of the year. This year, this month, it is very warm month, and that may be the reason for keeping the window open. But has that window got anything to do with the tragedy? Tragedy का उसका संबंध है क्या विंडो का? तो वो बताती है स्टोरी, देखिए. Out through that window, वो विंडो से 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting and they never came back. उसने बताया कि 3 साल पहले उसके आंट का हस्बैंड और उसके 2 ब्रदर गए थे. कहाँ गए थे? हंटिंग के लिए, शूटिंग के लिए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए. और क्या हुआ था उनके साथ? इन क्रॉसिंग द मूर, MOOR, मूर का अर्थ होता है ग्रासी लैंड. When they were crossing the grassy land, what had happened? And that grassy land was their favorite shooting ground. वो हमेशा वहीं पे जाते थे, हमेशा शूटिंग करने को वही चाहता. That was a favorite ground. They were all three engulfed. They fell into a treacherous का अर्थ होता है very dangerous. Piece of bog का अर्थ है wetland, दलदल में जाके गिर गए. And it had been that dreadful wet summer. वो dreadful summer, dreadful में से भयंकर, terrible summer के दिन था. wet मतलब बहुत बारिश हो रही थी उस वक्त. And that thing happened, that tragedy happened. All the 3 people fell into the treacherous piece of bog. And what happened later? And their bodies were never recovered. उनकी जो बॉडी भी नहीं मिली उनकी, वहीं पे वो पता नहीं कहां चले गए. Their bodies were never recovered. That was the most dreadful part of it. ये सबसे भयंकर चीज थी. मरने की बात तो अलग थी, लेकिन उनकी बॉडी भी नहीं मिली. और इस तरह की कहानी बता दी. इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, अकॉर्डिंग टू वेरा, व्हाट हैड हैपेंड टू मिसेस सैपलिटन हस्बैंड एंड हर ब्रदर. तो आपको आंसर लिखना है. while crossing the shooting ground, they all fell into the treacherous piece of bog and they died and their bodies were never recovered. यहां तक हमने देखा था. और आगे उसका वो कहती है, poor aunt always think that they will come back someday, and the little brown spaniel is their dog who was of brown color, that was lost with them and walk in that window just as they used to do. और वो सोचती है कि उनकी एक हैबिट थी हस्बैंड की और ब्रदर की. they always used to go out from the window and enter through the window. विंडो से आना जाना करते थे, दरवाजे से नहीं आते थे. तो उसकी आंट इसीलिए वो हमेशा विंडो है ना ओपन रखती है. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Dusk होने तक विंडो ओपन रखती है आंटी. Poor dear aunt, she has often told me how they went out. Her husband with his white waterproof coat over his arm. वो कहती है कि मेरी आंट हमेशा मुझे बेचारी बताया करती है कि वो कैसा उसका हस्बैंड और 2 भाई गए थे. और वो हस्बैंड जो था एक वाटरप्रूफ कोट लेके गया था, और उसका जो भाई था, 2 भाई को दोनों भाई को, जो सबसे बड़ा छोटा भाई था, वो हमेशा टीज करता था. He used to tease Mrs. Sapleton. How he used to tease? By singing a song. वो singing song एक गाना गाता था उसको चिढ़ाने के लिए, और गाना था Dear Bertie, how do you bound? Dear Bertie, how do you bound? Bound मतलब जंप, कैसे जंप करोगे, इस तरह का गाना वो गाता था हमेशा उसका ब्रदर. तो वो हमेशा आंट मुझे बताती है, ये कह रही लड़की, कि उसका हस्बैंड कैसे गया था, उसका भाई कैसे गाना गाते हुए गया था. then what happened? Let's see. यहां तक हमने कल देखा था. Here the child voice lost its self-possessed note and became falteringly human. Now she was unable to speak clearly because she was feeling very sad. When she remembered that sad incident, her voice became shaky. वो नाटक कर रही है, याद रखना. और इस तरह से, और उसके बाद क्या हुआ? Do you know, sometimes on still quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. वो भी कहती कि मुझे भी, do you know, पता है, sometime on still मतलब इस तरह के काम, शांत, quiet evening को, कभी कभी इसी तरह के इवनिंग को मुझे भी ऐसा लगता है.
आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, हमेशा मुझे ऐसा फीलिंग्स आता है मन में, क्या फीलिंग आता है, that they will all walk in through that window, really they will come back through that window. I always believe that, sometimes I believe that aunt's story will come true. aunt की स्टोरी जो है ना, हमें ऐसा लगता है कि सच हो जाएंगी, जो aunt अभी भी बिलीव करती है उसके हस्बैंड वापस आएगा. Okay, she broke off with a little shudder. Broke up means she started weeping also. Broke off means started weeping with a little shudder. हड़कड़ाने लगी, हांफने लगी, रोने लग गई. It was a relief to Frampton when the aunt bustled, B-U-S-T-L-E-D, bustled. ये देखिए यहाँ पे आपको अनक्लियर, क्लियरली दिख नहीं रहा होगा ये वर्ड्स, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में पूरे वर्ड्स यही है, टेक्स्ट पढ़ना आपको समझ में आएगा. It was a relief to Frampton when aunt bustled into the room. Bustled means entered the room. अब वो यहाँ पर उसको ठीक नहीं लग रहा था जब वो बात कर रहा था इस लड़की के साथ, क्योंकि वो ट्रेजेडी के बारे में बात कर रही थी, वो उसके आंट और अंकल के डेथ के बारे में बात कर रही थी और रोने भी लग गई थी. शी वाज क्राई वीपिंग आल्सो. तो वो जरा उसको बड़ा अजीब लग रहा था, एंड ही वाज आल्सो फीलिंग वेरी फ्राइटन्ड आल्सो, उसको डर भी लग रहा था. तो अच्छा हुआ उसको रिलीफ मिला. इट वाज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन when the aunt bustled into the room. उसी वक्त क्या हुआ, her aunt entered the room. Mrs. Shapleyton came in the room with a whirl of apologies. whirl मतलब she was saying sorry to him for many time. Apologies means saying sorry. माफी मांग रही थी. किस लिए? For being late in making her appearance. For coming late. For coming late and for having made him to wait for such a long time. उसको इतना देर इंतजार करवाने के लिए whirl of apologies. whirl मतलब बहुत सारी सॉरी बोल रही थी, बार बार सॉरी बोल रही थी उसको, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल को, क्योंकि she was late in making her appearance. appearance का अर्थ है वो आने में लेट हुई थी इसलिए. ओके, उसके बाद अब देखिए मिसेस सैपलीटन कमरे में पहुंचती है. देखिए दिस इज मिसेस सैपलीटन. सी क्या है, टू फ्रैम्पटन it was all purely horrible. To Frampton it was all purely horrible. horrible बहुत डरावना सीन था. It was, इसके बाद ये क्या कहते हैं, इट इज वेरी अनक्लियर है ना. हाँ ये लिया, आई बिलीव दैट वेरा हैज बीन amusing you, has been amusing means entertaining you. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेरा मेरी नीस है, भतीजी है, वो तुम्हें काफी एंटरटेन कर रही होगी. entertaining you. ये क्या कहता है, she has been very interesting. yes, your niece is very interesting. very good. then she says I hope. आपके पास टेक्स्ट बुक है क्या बच्चों, सभी के पास? have you got the text book? yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो तो उसमें आपको ये जो दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, तो वो कौन से वर्ड से देखो तो जरा. आप, मैं पढ़ूंगा लेकिन आप हमेशा अपने पास रखो उसको. देखिए एक मिनट. हाँ, आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो. देखिए आई होप यू डोंट माइंड, फिर से वो ओपन विंडो पे बात चल रही, चालू की. मुझे आई होप, मुझे आशा है कि आपको जो विंडो ओपन करके रखी है उससे कोई तकलीफ नहीं होगी. माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग. क्या कह रही है, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स दे विल कम होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग. शूटिंग से अभी डायरेक्टली आएंगे. कहां से आएंगे, शूटिंग से. और किससे, किसके द्वारा, विंडो के द्वारा घर में आएंगे. and they always come in this way, and they always come enter the house through the window. they are they क्या कह रहे हैं, they have been out for shooting in the marshes. देखिए स्नाइप है ये, स्नाइप. they have been out, वो गए हैं, बाहर गए, किस लिए, for snipe. snipe is the bird, water bird है ये, वो उसकी शिकार करने के लिए गए हैं. इन द मार्शेस टुडे. मार्शेस में मतलब वही ग्रास, वेट लैंड के ऊपर गए हैं आज, वहां वो स्नाइप बर्ड को शूटिंग करने के लिए, शूट करने के लिए. सो दे विल मेक अ फाइन मेस.
they will make a fine mess. Mess means they will make my home quite dirty now. मेरा घर पूरा डर्टी कर लेंगे, गंदा कर लेंगे. क्यों कर लेंगे? एवर माय पुअर कारपेट्स, कारपेट्स जो लगी है यहाँ पर नीचे, जो कारपेट जो हम डालते हैं नीचे, वो भी खराब कर देंगे. क्यों? क्योंकि वो एंटर कहां से करेंगे? खिड़की से. और वो पूरे आज डर्टी हुए होंगे, कीचड़ से भरे हुए होंगे, क्योंकि वो कहां शूटिंग करने के लिए गए? मार्शेस में गए हैं. माय पुअर कारपेट. सो लाइक यू मेन फोल्क, मेन फोल्क मतलब तुम्हारी जो पुरुष है ना, मेल है, उनकी आदत होती है घर गंदा करने की. उसी तरह से वो घर गंदा करने जरूर आएंगे. नाउ यू सी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द ओपन विंडो. सी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड सी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट हर ब्रदर्स. और इसने क्या बता के रखा है उनको, ये लड़की ने, कि माय आंट अभी भी बिलीव करती है कि वो दोनों उसके भाई और उसका हस्बैंड वापस आएंगे, जबकि वो 3 साल पहले मर चुके हैं. तो और इसका अर्थ मेरी आंट का थोड़ा डिस्टर्ब हुई है मेंटली. इस तरह से उसके दिमाग में इस लड़की ने डाल के रखा है. अब ये आंट जो है वो अपनी नॉर्मली जनरल, उसको कुछ पता नहीं इसने क्या बता के रखा है उसको. ये अपनी आराम से बातें कर रही है कि वो मेरा हस्बैंड आएगा, इधर से दोनों भाई आएंगे, वो डायरेक्ट ये विंडो से एंटर करेंगे. और वो जो गए आज, वो एक स्नाइप नाम का बर्ड है, वाटर बर्ड, उसकी शूटिंग हंटिंग करने के लिए गए हैं. और उनकी आदत है हमेशा विंडो से एंटर करेंगे. आज वो पूरा कारपेट खराब कर देंगे. तो सी इज टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड. एंड नाउ ये क्या कहती है लड़की? द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट. सॉरी, ये बात कर रहा है, फ्रैम्पटन की बात है ये. फ्रैम्पटन क्या कह रहा है? द डॉक्टर हैज एडवाइज मी, व्हाट एडवाइस ही हैज गिवन? फॉर अ कंप्लीट रेस्ट, पूरा रेस्ट लेने के लिए. एंड अवॉइड द मेंटल एक्साइटमेंट, नॉट टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन अ मेंटल एक्साइटमेंट. कोई भी मेंटल एक्साइटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होने की उसने एडवाइस दी है डॉक्टर्स ने. एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट, क्या है ये वर्ड? कोइंसिडेंस. ओके. तो उन्होंने, डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू लिव एट अ पीसफुल प्लेस, अवॉइड एनी मेंटल एक्साइटमेंट एंड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ नेचुरल वायलेंट. वायलेंट मतलब जिसमें कोई हमारे दिमाग को किसी तरह का एक्साइटमेंट मिले, इस तरह के इंसिडेंट से दूर रहना, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा है. ही इज टेलिंग. ओके, हियर दे आर एट लास्ट. देखिए उसके जब ये देखिए, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज सिकनेस, ही इज टॉकिंग अबाउट इलनेस, एंड आंट इज टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड हर brothers, and suddenly she says that here they are at last. वो आ गए हैं, just in time for tea, just in time for tea, चाय के वक्त बराबर पहुंच गए. and don't this look at all, they were muddy up to the toes. अभी उनको तरफ देखिए, they are fully covered with mud, they are fully covered with mud. Sapleton is saying. और इस लड़की ने उनको बता के रखा था कि where they had fallen into the bog, piece of bog, मट्टी में गिरे हुए, दलदल में. तो आंट कह रही कि वो पूरी तरह से कवर हुए है, किस तरह से? मड से. मिसेस सैपलीटन सडनली brightened her attention. ओके, वेट, जरा टेक्स्ट बुक देखेंगे. एक मिनट, लेट मी सी द टेक्स्ट बुक. अरे जरा टेक्स्ट बुक काट रहे. नो प्रॉब्लम. आप लोग वहां पे टेक्स्ट बुक है क्या आप लोगों के पास बच्चों? डू यू हैव टेक्स्ट बुक? अभी देखिए, हाँ, आई रीड वंस अगेन ना. यहाँ पे क्या है ये वाला? The doctors agree in ordering me complete rest. ये कह रहा है कि डॉक्टर has ordered me to take complete rest again, and an absence of mental excitement. किसी तरह का mental excitement नहीं चाहिए. Then and avoidance of anything in the nature, avoidance of anything in the nature of
वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, किसी भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो भारी काम करना नहीं है मुझे, मेंटल एक्साइटमेंट देना नहीं है, पीसफुल रहना है, ऐसा डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है। ओके, अब ये आंट क्या कह रही है इधर, हियर दे आर एट लास्ट, आखिर में आ गए, just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to the eyes, they are muddy up to the eyes, पूरे आंखों तक कीचड़ से भरे हुए हैं। देखिए इसमें आपको एक सीक्वेंस लगाना है, कीचड़ से भरे हुए मड से, और इसने क्या कहा है कि वो बॉग में गिरे हुए हैं, उनकी बॉडीज मिली नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट 3 साल पहले हुआ है, लेकिन ये कह रही कि वो आ गए हैं। अब इसको क्या लग रहा होगा कि शायद ये आंट डिस्टर्ब हो गई है दिमाग से, क्योंकि इसके दिमाग में तो फुल्ली बिठा दिया इसने कि उसके हस्बैंड और ब्रदर एक्सपायर्ड हो चुके हैं, मर चुके हैं। मिसेस सैप्लिटन then let's see next. Frampton shivered slightly, shivered means वो कांपने लगा, and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. अब जब ये आंटी ने इस तरह की बात की तो उसने क्या किया, he look at niece की तरफ देखा, उस लड़की की तरफ देखा, and क्यों देखा होगा कि वो शायद सिंपैथी देना चाहता होगा, किसको, मिसेस सैप्लिटन, टू एक्सप्रेस हिज सिंपैथी टुवर्ड्स मिसेस सैप्लिटन, कि उसको ऐसा लगा कि मिसेस सैप्लिटन इज डिस्टर्ब। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, लेकिन वो जो बच्ची थी वो क्या कर रही थी, शी वाज नॉट लुकिंग एट मिस्टर सैप्लिटन और नाइदर शी वाज लुकिंग एट मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल। वेयर वाज शी लुकिंग, शी वाज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो with a dazed horror in her eyes, उसके आंखों में एक डर था उस लड़की के, और वो भी लड़की क्या कर रही थी, जहां आंट देख रही थी खिड़की के बाहर, वो भी उसी तरह देखने लग गई। इन द डिपनिंग ट्विलाइट, अब उन्होंने क्या देखा, उस खिड़की में, खिड़की के बाहर क्या देखा, उन्होंने देखा इन द डिपनिंग ट्विलाइट, ट्विलाइट मतलब जो मैंने कहा था आपको, शाम का जो प्रकाश होता है, जो इवनिंग एंड होने के बाद और नाइट शुरू होने के पहले, उस वक्त का जो लाइट होता है, ट्विलाइट कहते हैं उसको। 3 figures were walking across the lawn, उन्होंने देखा कि 3 figures किसके थे, husband to brother, they were coming towards the window, they were coming towards the window, they all carried guns under their arms, they were carrying the guns, all the 3 people were carrying the guns, बंदूक थी उनके हाथ में। okay, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulder, and one of the 3 people was carrying a white coat, और वो व्हाइट कोट कहा था, it was hung over his shoulder, अपने शोल्डर्स पे लटका हुआ था। वो कौन था रे, it was her husband, और 2 लोग जो दूसरे थे वो उसके ब्रदर्स थे। और टायर्ड ब्राउन स्पेनियल, जो ब्राउन कलर का स्पेनियल डॉग था, kept close to their heels, उनके पैरों के पास चल रहा था। noiselessly they neared the house, धीरे धीरे they came near the window, विंडो के पास आ गए। अब इसने ये फिगर देखी, इसने भी देखने, ये भी फ्रैम्पटन नटेल भी, उसने जब ये दोनों जहां देख रही थी उसकी तरफ देखा तो उन्होंने भी यही सीन देखा। उसने देखा कि 3 लोग आ रहे हैं और तीनों के पास गन है, और एक के पास कोट लटका हुआ है, उनका जो डॉग है वो उनके पैरों के पास चल रहा है, और सबके सब मड से कवर्ड, दे आर ऑल कवर्ड विथ मड, मट्टी से भरे हुए हैं। उसके बाद उसने जब देखा ये सब सीन, he was very frightened. So what did he do? Frampton grabbed wildly at his stick. Stick मतलब उसकी जो लकड़ी थी। He grabbed that stick. उसने वो स्टिक पकड़ी, and hat, अपनी हैट ली, टोपी, and the half door, वो दरवाजे से भागा। The gravel drive मतलब रोड, gravel मतलब जो मट्टी से, जो पत्थर से बना हुआ रास्ता होता है, वहां पे भागा, gravel drive, and the front gate, और वहां से निकल के फ्रंट गेट पे दौड़ा। They were dimly noted
stages in his head long retreat, means he started running. See what had happened, why was he running away when he saw those three figures? क्या क्या उसने, when Frampton Nuttall saw this scene, these people coming, what did he took his stick, he took his hat, and he ran away from the house. Now the question is, why did he run away? Why was he frightened? A cyclist coming along the road had to run into the hedge. Hedge मतलब bushes. जब वो मेन रास्ते पे दौड़ते दौड़ते आया, उसने देखा एक साइकिलिस्ट वहां से आ रहा था, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति। वो साइकिल वाला दूसरी जगह भाग गया। कहां पे? हेजेस में। हेजेस मतलब एक जो बुश होता है, वहां पे उसको दौड़ना पड़ा। क्यों? टू अवॉइड इमिनेंट कोलाइजन। कोलाइजन मतलब जो उनका टक्कर होने वाली थी, टक्कर टालने के लिए वो जो साइकिलिस्ट था वो दूसरे रास्ते पे चला गया। अदरवाइज व्हाट वुड हैव हैपेंड? दे वुड हैव कोलाइडेड विथ ईच अदर। नाउ यू टेल मी, कैन एनीबडी गेस व्हाट वाज द रीजन? व्हाई हैड ही रन अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ मिसेस सैपलिटन? एनीबडी? कौन आंसर देगा? क्यों भागा था वो? आपको क्या लगता है? Sir, because he was frightened. Why was he frightened? Sir, he was frightened. Why? Because sir, he thought that because he thought that three peoples that had died, but also he saw them coming from the window. Yeah, very good, Srushti. It means that what did he think? He thought that those three people were actually the ghost, है ना? Ghost है, ऐसा उसको लगा। उसने घोस्ट क्यों सुना? ऐसा लगा कि why they were the ghost? Because that girl, वो गर्ल ने क्या बता के रखा था कि they had died before 3 years, 3 साल पहले मर गए थे वो, है कि नहीं? और उसने जब देखा कि ये तीनों लोग वापस आ रहे हैं और वो उस लड़की के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो डरावना था, और आंट को तो पता, आंट तो डिस्टर्ब थी बेचारी, और क्योंकि उसने ये भी बता के रखा था उसको कि आज का जो दिन है ना, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। डेथ एनिवर्सरी मतलब है ना, आज के ही दिन मरे थे वो 3 साल पहले, और इसलिए मेरी आंट आज ज्यादा डिस्टर्ब है। तो लेकिन वो क्या देखता है कि वो जब वो तीनों आ रहे वापस, वो लड़की भी डरी हुई है, तो उसको ऐसा लगा कि भाई ये सब कौन होंगे? दीज आर द घोस्ट ऑफ दोज डेड पीपल, दैट्स व्हाई ही वाज फ्राइटेंड, और वहां से भाग पड़ा। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ? जस्ट सी, हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप? ये हस्बैंड है उसका, आप पहुंच गए घर पे, 2 ब्रदर हो। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप? बोल्टेड आउट, हु रैन अवे वेरी क्विकली व्हेन वी एंटर्ड द होम। हम आने के पहले वो भागा हुआ व्यक्ति कौन है? तो ये क्या कह रही है मिसेस सैपलिटन? अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, बड़ा अजीब आदमी था, मिस्टर नटेल फ्रैम्पटन। He could only talk about his illness, अपने बीमारी के बारे में ही बात कर रहा था, and dashed off without a word of goodbye or an apology when you arrived, and he ran away before saying goodbye to me or saying begging an apology, saying a word of apology. apology मतलब सॉरी बोले बगैर या फिर goodbye बोले बगैर भाग गया। अजीब आदमी था, अपने बीमारी के में बात कर रहा था। when you arrived, one would think he had seen a ghost, ऐसा लगा कि उसने शायद किसी घोस्ट को देख लिया हो, भूत को देख लिया हो, इस तरह से वो भाग गया। कौन कह रही है? मिसेस सैपलिटन। अब देखिए वो लड़की कितनी चतुर है, वो क्या कह रही है। देखिए आपने वो खुली खड़की वीडियो देखा होगा, उसमें भी ये लड़की देखिए आंख मार रही है, तो इसमें भी वो स्टोरी करती है। देखिए क्या कहती है वो क्यों भागे है, देखिए क्यों भागा है, इसलिए स्टोरी कैसी बनाई। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल। स्पेनियल इज अ डॉग। I think that he was afraid of spaniel. Spaniel को देख के डरा होगा। क्यों? He told me, उसने मुझे बताया, he has a horror of dog. He has a horror of dog. He is afraid of dog. उसने मुझे बताया कि वो कुत्तों से बहुत डरता है। He was once hunted into a cemetery. क्या हुआ था उसके साथ? वो कुत्तों को क्यों डरता है? He was once hunted. Hunted मतलब उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे। कहां पर? Into a cemetery. Cemetery क्या होती है? ये आपने ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड क्या होती है? जहां पर हम आपने देखा होगा एक क्रिश्चियन लोग जहां पे अपने डेड बॉडीज को दफनाते हैं, उसको कहते हैं सिमेटरी। ओके, वेट 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 उसको सिमेट्री कहते हैं। उसमें क्या हुआ था? ये कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे लग गया था। हंटेड इनटू अ सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। गंगा का बैंक, गंगा रिवर, ये गंगा रिवर पे वो घूम रहा था एक दिन किनारे पर, और क्या हुआ?
ही वॉज हंटेड बाय पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ डॉग, बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और वो कहां दौड़ते चला गया कुत्तों से बचने के लिए, एक सिमेट्री में, सिमेट्री मतलब ग्रेव यार्ड में, मशान भूमि में, और he had to spend the night in a newly dug grave and he spent the whole night, पूरी रात उसने निकाली कहां पर, न्यूली डग, डग मतलब खोदी हुई, ग्रेव मतलब एक स्मशान भूमि के डेड बॉडी गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा था, उसमें वो छुपा रहा, विद द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स, क्रिएचर्स कौन है, डॉग्स है, स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब वो उसके ऊपर भौंक रहे थे ऊपर, वो ये नीचे गड्ढे में था, कुत्ते ऊपर थे, एंड ग्रीनिंग दांत निकाल के भौंक रहे थे उसको, बार्किंग एंड फोमिंग, फोमिंग उसके मुंह से फेस नहीं कर रहा था कुत्तों के ऊपर, कुत्तों के मुंह से, व्हाई दे वांटेड टू kill him but they were unable to kill Mr. Frampton because he was hiding in the grave, grave के अंदर छुपा हुआ था, कुत्ते ऊपर थे, they were barking at him, snarling at him, foaming at him, और तब से क्या हुआ, इसको कुत्तों से डर लग गया, enough to make anyone lose their nerve, तब से इसको ये बीमारी हो गई, कौन सी, बैड नर्व्स की। देखिए ये अलग सी स्टोरी बना दी है, और इसके ऊपर जो लास्ट सेंटेंस है वेरी इंपॉर्टेंट, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, व्हाट वाज हर स्पेशलिटी, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस कह रहे, किसी तरह की स्टोरी क्रिएट करना, तुरंत स्टोरी क्रिएट करना, ये उसकी स्पेशलिटी थी, किसकी, इस लड़की की। ओके अंडरस्टूड। इस स्टोरी में क्या घोस्ट है क्या, आर देयर घोस्ट इन द स्टोरी, No. क्या समझ में आया कि स्टोरी में घोस्ट थे कि वो लोग कौन थे, वो Mrs. Appleton's husband and her two हस्बैंड और ब्रदर थे, वेयर दे डेड, वो मरे थे क्या 3 साल पहले, No. ये मरे नहीं, वो सुबह गए थे शाम को लौटे थे, राइट, सुबह गए शाम को लौटे, लेकिन इसको ऐसा लगा, उस लड़की ने इस तरह से कहानी बनाई कि ऐसा लगा उसको कि दे वेर द घोस्ट, और वो जब उनके ब्रदर और हस्बैंड ने पूछा कि वो भागा क्यों है, तो इसने और एक स्टोरी बनाई, क्या स्टोरी बनाई कि एक गंगा नदी के किनारे जब एक दिन घूम रहा था, बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे, वो उनसे बचने के लिए एक ग्रेव यार्ड में पहुंचा, सिमेट्री में, वहां पे एक गड्ढा खोदा था, उसमें जाके छुप गया, कुत्ते ऊपर से भौंक रहे थे, और पूरी रात उसने इस तरह से निकाली, तब से उसको ये बीमारी हो गई बैड नर्व्स की, एंड व्हाट वाज द रोमांस एट फर्स्ट साइट वाज हर स्पेशलिटी, एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेसन। तो ये ओपन विंडो, अभी आपको जो मैंने वीडियो भेजे थे वो दोनों वीडियो देखेंगे आप, तो उसको आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी, अब आपको स्टोरी पता होगी तो आपको वो वीडियो भी समझ में आएंगे। तो आप देखेंगे वो वीडियो फिर से, हाँ यस सर। हाँ पहला वाला पहले देखिए, पहला वाला पहले देखिए, सेकंड वाला बाद में देखिए, तो आपको ये स्टोरी फिर से समझ में आएंगी। टुमारो आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड्स, ओके ओके चिल्ड्रन, ओके 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 वी विल Okay, मीट, ओके टुमारो आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर, आप लिख लेंगे उसको, आज कल लिखने का काम करना है, ओके और फिर यस सर। ओके बाय वीर, और कैप्टन अपना रिकॉर्ड ये भेजना नाम एब्सेंट स्टूडेंट के, ओके चलो मिलते फिर कल, okay, sir. ओके बाय।